दोस्तों क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हमने एग्जांपल सारे कर लिए थे, एग्जांपल 11 तक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो इसको। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। मतलब बोल रहा है कि माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है आपको, जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, इस डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट करते, पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको इन सभी का क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले माइनर लिख दो एंड यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे कोफैक्टर निकाल रहे हो तो कोफैक्टर लिख दो, ठीक है। कोफैक्टर मैं इधर निकाल लेता हूँ, तो कोफैक्टर मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो माइनर के लिए हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट का निकालना है। मतलब M11 का भी निकालना है हमको, M12 का भी निकालना है, ठीक है। ऐसे M21 का निकालना है एंड M22 का भी निकालना है, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, एलिमेंट, एंड पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, चारों एलिमेंट। ऐसे कोफैक्टर का भी निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए हम सी लगाते हैं। तो C11 निकालना है हमको, C12 निकालना है, ठीक है, C21 भी निकालना है हमको एंड C22 निकालना है, ठीक है, C22। ओके, तो देखो कैसे करना है हमको। देखो जोन सा आपको मतलब जिस रो और कॉलम का पूछे M11 निकालना है, तो पहला रो पहला कॉलम का आपको हटा देना है, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम हटा दो M11 के लिए, पहला रो पहला कॉलम हटाऊंगा, बचेगा क्या 3, तो 3 आपका इसका हो जाएगा, ठीक है, M11 हो जाएगा। ऐसे M12 के लिए पहला रो दूसरा कॉलम हटा दो, पहला रो दूसरा कॉलम हटाऊंगा, 0 बचेगा, 0 हो जाएगा। M21 निकालना है आपको, तो दूसरा रो पहला कॉलम हटा दो, दूसरा रो पहला कॉलम हटा दो, बचेगा -4, तो -4 हो जाएगा इसका। ऐसे ही M22 निकालना है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम हटा दो, बचेगा 2, तो ये आपका माइनर निकल लिया इसका, ठीक है। ऐसे आपको कोफैक्टर के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लस माइनस लगाना होता है, ठीक है। प्लस आपको लगाना है अगर आपका इवन आए, ठीक है। रो और कॉलम दोनों को जोड़ने पे अगर आपका इवन आ रहा है तो आपका क्या प्लस लगाना है, एंड ओड आएगा तो आपको माइनस लगाना है, ठीक है। तो देखो 1 1 जोड़ा हो तो इवन आएगा, इवन के लिए हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आपका ओड आएगा तो माइनस, इसमें भी 2 1 को जोड़ोगे तो ओड आएगा तो माइनस, एंड तुम्हारा 2 2 को जोड़ोगे तो प्लस, ठीक है। ये आपको पहले काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सोल्व करना है। तो उसके बाद तो वही है जैसे आप माइनर में करते हो वैसे आपका कोफैक्टर में भी करना है। तो जैसे आपने माइनर निकाला वही सेम के सेम यहाँ पे लिख दो। M11 निकालना है, यहाँ पे C11 निकालना है, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ोगे 3 आएगा, तो यही सारे आएंगे, यही लिख दो, ठीक है। 0 इसका आएगा, इसका -4 आएगा तो -4 लिख दो, ठीक है। ये आपका पहले वाला माइनस है, ठीक है, जो आपका कोफैक्टर के लिए आता है प्लस माइनस यहाँ पे, ठीक है। एंड C22 के लिए आपका 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो ये -0 तो आपका कोई मतलब बनता नहीं इसका, तो आपका आंसर 0 ही आएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, तो बस यही है माइनर एंड कोफैक्टर में, बस यही फर्क है। बस कोफैक्टर में आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस का साइन पहले लगा देना है, एंड इन दोनों को जोड़ने पे अगर ओड आएगा तो पहले आपको माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट, माइनर्स, ठीक है, एंड तुम्हारा कोफैक्टर। तो देखो M11 निकालना है हमको, M12 निकालना है, M21 निकालना है, एंड तुम्हारा M22 निकालना है, ठीक है। ऐसे ही आपको C11 निकालना है, C12 निकालना है, C21 निकालना है, एंड C22 निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको M11 निकालना है ना, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, बचेगा D, तो D हो गया। ऐसे ही आपको M12 निकालना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, बचेगा B, तो B हो गया। ऐसे ही दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ोगे C बचेगा, C हो गया। एंड दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, बचेगा A, तो A हो गया इसका, ठीक है। तो माइनर में तो सिंपल है भाई, ठीक है, इसमें तो प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है। बस इसमें आपको कोफैक्टर में बस यही है, इन दोनों को जोड़ने पे प्लस आएगा, वो मतलब इवन आएगा तो प्लस लगा देना, ओड आएगा तो माइनस लगा देना, तो ये पहले कर लेना। तो बस वही आपका आंसर आएगा, ये सेम लिख देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।